बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेटा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो n से स्टार्ट किया जाता है। तो ये नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद होल नंबर का सेट है, ये 0 से स्टार्ट था, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको z से स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसमें 0 से बड़े नंबर्स भी हैं जिनको पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, और 0 से छोटे नंबर्स भी हैं जिनको हम नेगेटिव नंबर्स भी कहते हैं। अब उसके बाद बेटा हमारे अब कोर्स में जो है, अब पहला चैप्टर जो है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पर के बारे में है। तो हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर का जो सेट होता है उसको क्यू से इंतजार करते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये सेट है पी ओवर क्यू, और पी और क्यू जो है वो बिलोंग टू जेड। सेट ऑफ इंटीजर्स से ये पी और क्यू दोनों बिलोंग करने चाहिए। एंड क्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर क्यू जीरो पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके अलावा पी और क्यू जो है इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। इसकी एग्जांपल है 3 ओवर 4, 8 ओवर 11, 5 ओवर 1, 9 ओवर 20। ये 16 अंडर रूट जो है, ये अंडर रूट जो है 16 अंडर रूट हमें पता है ये कंप्लीट स्क्वायर है 16, इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाता, 4 आया था, इसलिए ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। दूसरा बेटा इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल पाई है, ई है और अंडर रूट 2 है, जिनके नंबर के ऊपर से अंडर रूट हल नहीं होता, वो सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद बेटा जो है वो रियल नंबर्स पढ़ते हैं हम। तो रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर क्यूब से जार करते हैं, और रैशनल नंबर जो है वो क्यू डैश से जार करते हैं। तो इन दोनों का जो होता है ये यूनियन, क्यू और क्यू डैश का यूनियन जो होता है वो रियल नंबर्स को कहलाता है। अब इसके बाद रैशनल नंबर जो है बेटा, तो और इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ना है कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नंबर जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। अब इससे पहले बेटा एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर तक नंबर्स आते हैं। तो जैसे 1 को 4 पे डिवाइड किया 0.25 आया, ये पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स तक ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह 8 ओवर 225 है, तो ये इसका डिवाइड करें तो 0.32 आया। 3 को 8 पे डिवाइड किया तो 0.375 आ गया। 4 को 5 पे डिवाइड किया 0.5। ये डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स तक ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद बेटा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर तक चलते हैं। ठीक है, ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, ये इनफाइनाइट नंबर तक चलते रहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की भी दो टाइप्स हैं, एक होता है रिकरिंग डेसिमल्स, एक है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें तो एक ही नंबर या दो नंबर्स का ब्लॉक बन के या 3 नंबर्स का ब्लॉक नंबर बन के वो रिपीट होता जाए। जैसे 1 को 3 पे डिवाइड किया तो ये 0.333 है, 3 रिपीट आ रहा है इनफाइनाइट नंबर तक। ठीक है, इसी तरह का 1 को 6 पे डिवाइड करें तो ये 0.1666 अप टू सो ऑन आता है। और इसी तरह 22 को 7 पे डिवाइड करें ये 3.142857, यहाँ तक एक बेटा ब्लॉक बन गया। उसके बाद फिर रिपीट होने शुरू हो गए 142857, फिर ये दूसरा ब्लॉक बन गया। इस तरह ये अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर तक चलता है। तो ये 22 ओवर 7 भी क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। इसके बाद 4 ओवर 9 जो है, 4 को 9 पे डिवाइड किया 0.444 अप टू सो ऑन। तो ये भी रिकरिंग डेसिमल। जिन ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल जिनको हम डिवाइड करें तो उनके पॉइंट के बाद नंबर जो है वो रिपीट होते जाए। एक नंबर रिपीट होता जाए, या 2 नंबर्स का ब्लॉक बन के रिपीट होता जाए, या 3 नंबर ब्लॉक का नंबर ब्लॉक बन के रिपीट होता जाए। इस तरह के नंबर जो होते हैं वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। अब बेटा इनको जो नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह, जैसे ये 0.333 आपको साउंड ये 3 रिपीट हो रहा है तो ये 0.3 लिख के इसके ऊपर हम
बार डाल देते हैं। इस बार का मतलब है कि ये 3 जो है इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट हो रहा है। इसके बाद जो है इसी तरह 1 ओवर 6 में ये 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको 1.166 के ऊपर हमने बार डाल दिया, इसका मतलब है 6 जो है इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट हो रहा है। इस तरह 22 ओवर 7 में ये 0.142857 ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो गया आ रहा है। इसी तरह 4 ओवर 9 में 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 के ऊपर हमने बार डाल दिया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, ये और टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स हैं। ये और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर्स में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा है कि नॉन ऐसे नंबर जिनको डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर तक नंबर रिपीट हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, तो ये पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट ना हो, ये हर पॉइंट के बाद नंबर जो है वो मुख्तलिफ आते जाएं, इसलिए इनको कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे ये पाई की वैल्यू है 3.1415926535 अप टू सोन। पाई की वैल्यू, पाई जो है ये इरेशनल नंबर। इसी तरह ई जो है इसकी वैल्यू होती है 2.71828182 अप टू सोन, ये भी क्या है बेटा इरेशनल नंबर है। इसी तरह 2 अंडर रूट है, इसकी वैल्यू 1.414213 ये भी क्या है इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनके ऊपर से अंडर रूट हल ना हो तो वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब बेटा ये आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ आ गई होगी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब हम बेटा करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2.353y35। तो ये देखिए बेटा, ये कुछ डिजिट तक ये है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डिवाइड रुक जाते हैं आगे, आपको सो नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, तो ये क्या है रैशनल नंबर है। इसी तरह 0.6 है, इसके ऊपर 12 है, इसका मतलब 6 जो है इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो इनफाइनाइटली कोई भी नंबर रिपीट हो तो वो रिकरिंग डेसिमल होते हैं। रिकरिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद 2.236067 अप टू सोन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है लेकिन नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो है इनके नंबर जो है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद बेटा 7 अंडर रूट, मैंने बताया था कि अंडर रूट के नीचे जिसके ऊपर से सॉल्व अंडर रूट सॉल्व नहीं होता तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह ई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है, पाई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो 5 + 11 अंडर रूट, ये 11 अंडर रूट जो है वो सॉल्व नहीं होता, तो ये क्या है इरेशनल नंबर है। इसी तरह 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट, ये भी एक क्या है रैशनल नंबर है। 15 ओवर 4, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 3.75 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर। उसके बाद 2 - 2 अंडर रूट इंटू 2 + 2 अंडर रूट, इसको पहले बेटा हमने सॉल्व करना है। तो ये a - b इंटू a + b, a² - b² वाला फार्मूला लगा के 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2 अंडर रूट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंडर रूट का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा, 4 में से 2 निकाले 2, तो 2 जो है वो रैशनल नंबर है।